हेलो दोस्तों, एग्ज़ाम फाइट में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे सीटेट, एमपीटेट, यूपीटेट और एसटेट सारी टेट एग्ज़ाम के लिए टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो ये क्लास बहुत ही बेहतरीन होने वाली है, तो बने रहिए हमारे साथ। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ए रहा। निम्नलिखित में से क्या बच्चों में सृजनात्मकता के विकास में सहायक नहीं है? तो बच्चों की सृजनात्मकता के विकास में खेल, अगर बच्चा खेलता है तो सृजन करेगा, नए नए तरीके सीखेगा, खेल खेलने के लिए कुछ ना कुछ उसके दिमाग में सृजन होता रहेगा। भाषण देगा तो नई नई बातें आएंगी, कुछ ना कुछ अपने मन से ज़रूर जोड़ेगा, बोलेगा। और कहानी लेखन करेगा दोस्त, तो कहानी लेखन में देखिए, जो कॉपी में लिखा रहेगा, किताब में लिखा रहेगा तो वही लिख देगा। कहानी लेखन बच्चा तो ऐसा तो है नहीं कि नई कहानी बनाएगा। तो इसका सही आंसर दोस्तों यही होना चाहिए। निर्माण संबंधी क्रियाएं करेगा तो स्वाभाविक है कि वो निर्माण मतलब सृजन करना। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर फिर ए रहा। शिक्षा में फ्रोवेल का महत्वपूर्ण योगदान था। खालिस्तान का विकास। फ्रोवेल तो व्यावसायिक स्कूल, पब्लिक स्कूल, किंडरगार्टन स्कूल, लैटिन स्कूल। तो सही आंसर होगा किंडरगार्टन, मतलब याद रखना फ्रोवेल मतलब किंडरगार्टन स्कूल। और अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ए रहा। निम्नलिखित में से संश्लेषण का उदाहरण है। निबंध लिखना, भाषण देना, प्रमेय सिद्ध करना, चित्र रंगना। तो इसका सही आंसर सी होगा, प्रमेय सिद्ध करना। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। बालक के शारीरिक विकास और क्रियात्मक विकास की दशा होती है। शारीरिक विकास और क्रियात्मक विकास की दशा सिर से पैर तथा शरीर के बाहर की मध्य की ओर, सिर से पैर तथा शरीर के मध्य से बाहर की ओर, पैर से सिर तथा शरीर के मध्य से बाहर की ओर, पैर से सिर तथा शरीर के मध्य से बाहर की ओर। देखिए, सिर से पैर तथा शरीर के मध्य से बाहर की ओर। सही आंसर होगा दोस्तों बी। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। बालक विकास का परिणाम है। वंशानुक्रम का, वातावरण का, वंशानुक्रम अंतःक्रिया का, आर्थिक कारकों का। दोस्तों सही आंसर होगा सी, वंशानुक्रम तथा वातावरण की अंतःक्रियाओं का ही बालक में विकास होता है। वंशानुक्रम का तो पूरा विकास रहेगा, वातावरण जैसा होगा बच्चा वैसा सीखेगा, पढ़ेगा और आगे बढ़ेगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। परीक्षा के स्थान पर सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, गुणवत्तात्मक मूल्य शिक्षा के लिए अधिक उपयुक्त होता है, क्योंकि इसमें संज्ञानात्मक क्षेत्र का मूल्यांकन किया जाता है, सही संज्ञानात्मक क्षेत्र का मूल्यांकन किया जाता है। मूल्यांकन सतत एवं व्यापक क्षेत्र का होता है, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देना बेहतर है, क्योंकि यह बच्चों में आत्मविश्वास का विकास करेगा, अधिगम को सरल बनाएगा, बौद्धिक विकास में सहायता करेगा, प्राकृतिक वातावरण में बच्चों को सीखने में सहायता करेगा। दोस्तों सही आंसर डी होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। श्याम पट्ट पर लिखते समय सबसे महत्वपूर्ण क्या है? श्याम पट्ट पर लिखते समय सबसे महत्वपूर्ण क्या होगा, आप बताइए। अच्छी लिखावट होना चाहिए या लेखन में स्पष्टता होना चाहिए, बड़े अक्षरों में लिखना चाहिए, छोटे अक्षरों में लिखना चाहिए? दोस्तों हमारे हिसाब से इसमें बी होना चाहिए, लेखन में स्पष्टता होना चाहिए, बच्चों को समझ में आना चाहिए। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। आपकी कक्षा में एक छात्र देर से आता है तो आप क्या करेंगे? मारेंगे उसे? नहीं मारेंगे। उसके अभिभावकों को सूचित करेंगे, उसे दंड देंगे, कारण जानने की चेष्टा करेंगे, उस पर कोई ध्यान नहीं देंगे। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों सी, कारण जानने की चेष्टा करेंगे, उससे पूछेंगे बेटा लेट क्यों हुए हो। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, क्वेश्चन नंबर 10। शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए विद्यार्थियों में व्यवसायिक कुशलता का विकास, विद्यार्थियों में सामाजिक जागरूकता तैयार करना, विद्यार्थियों को परीक्षा देने के लिए तैयार करना, व्यवहारिक जीवन जीने के लिए विद्यार्थियों को तैयार करना। दोस्तों इसका सही आंसर होना चाहिए डी, व्यवहारिक जीवन जीने के लिए विद्यार्थियों को तैयार करना। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। विद्यार्थियों में अवांछित व्यवहार को परिवर्तन करने में सबसे प्रभावी पद्धति है। विद्यार्थियों को दंड देना, अभिभावकों को ध्यान में सिलाना, अवांछित व्यवहार के कारण उपचार को ढूंढना, प्रबंध करना, उपेक्षा करना। अवांछित व्यवहार के कारणों को ढूंढना एवं उसका उपचार का प्रबंध करना। इसका सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर अगला 12 रहेगा। जब एक विद्यार्थी असफल होता है तो समझा जाता है। एक विद्यार्थी असफल होता है, थोड़ा ध्यान रखना क्वेश्चन पर, पद्धति असफल हुई है, शिक्षा का असफल हो रहा है, पाठ्य पुस्तकें असफल हुई हैं, या यह व्यक्तिगत असफलता है। तो दोस्तों ये एक विद्यार्थी अगर फेल हुआ है तो ये वैयक्तिक असफलता ही होगी, क्योंकि क्लास में सब तो पास हुए हैं ना, सबको पढ़ाया था। अगला क्वेश्चन 13। किसी विद्यार्थी का सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है उत्तरदायित्व की अनुभूति, ईमानदारी, सहभागिता या आज्ञाकारिता। किसी विद्यार्थी की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या होगी?
तो आप लोग बता सकते हैं सहभागिता, विद्यार्थी सहायक होते हैं पढ़ाने में। ठीक है दोस्तों, जैसे इसमें आज्ञाकारिता लिखा है, गलत है। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर रहा कि आप किसी कक्षा में पाठ पढ़ाते हैं और एक विद्यार्थी विषय से असंबंधित प्रश्न पूछता है तो आप क्या करेंगे? उसे असंबंधित प्रश्न पूछने की अनुमति देंगे, उसे असंबंधित प्रश्न पूछने की अनुमति नहीं देंगे, उसे गैर अनुशासनात्मक समझकर दंड देंगे, या फिर कक्षा के बाहर प्रश्न का उत्तर दे देंगे? तो दोस्तों कक्षा के बाहर उसका प्रश्न का उत्तर दे देंगे। कोई बाहरी क्वेश्चन पूछा है क्लास से तो क्लास को डिस्टर्ब नहीं करेंगे, बाहर उसका आंसर दे देंगे। अगला क्वेश्चन 15 नंबर, एक सामान्य 12 वर्ष की आयु के बच्चों में सबसे अधिक होना संभव है। कुल प्रेरक समन्वय में कठिनाइयाँ, वयस्कों को खुश करने के बारे में दुश्चिंता की अनुभूति, अब और यहाँ उसकी रुचियों को सीमित करना, समकक्षी के अनुमोदन के लिए बेचैनी। दोस्तों 12 वर्ष का लड़का जो होता है किशोरावस्था में प्रवेश कर जाता है और वो उसके दोस्त बन जाते हैं और अपने दोस्तों में वो एक अच्छा हीरो साबित होना चाहता है, तो इसका सही आंसर होगा डी। अगला क्वेश्चन ये रहा, विद्यालय में से विद्यार्थियों के भाग जाने का कारण क्या है? कक्षा शिक्षण में रुचि का अभाव, विद्यार्थियों के अध्ययन में रुचि का अभाव, विद्यार्थियों को दंड नहीं देना, समस्या के प्रति शिक्षकों को अभिवृत्ति, मतलब शिक्षकों, इसका सही आंसर डी होगा। समस्या अगर है तो शिक्षकों की निर्दय अभिवृत्ति, क्योंकि ठीक से नहीं पढ़ाओगे तो भाग ही जाएगा। विद्यालय में श्रम की स्फूर्ति का विकास करने के लिए शिक्षक अपने ही श्रम में प्रवृत्ति दिखाएगा, शिक्षक श्रम के महत्व को व्याख्यान करेगा, समय समय पर विद्यार्थियों को श्रम करने के अवसर देना पड़ेगा, विद्यार्थियों को श्रम करवाने वाले लोगों को उदाहरण देगा। तो इसका सही आंसर होगा समय समय पर विद्यार्थियों के लिए श्रम करने के अवसर देगा। बाल विकास की परिभाषा का अध्ययन क्षेत्र है जो कि मानवीय समर्थों में परिवर्तन परीक्षण करता है, जीवन अवधि के दौरान व्यवहार में व्याख्या ढूंढेगा, बच्चों के वयस्क एवं वरिष्ठ नागरिकों के साथ तुलना करेगा, किसी बच्चे की संज्ञानात्मक, सामाजिक तथा दूसरे सामर्थ्यों के क्रमिक विकास के लिए उत्तरदायी होगा। दोस्तों इसका सही आंसर होगा डी, बच्चों के संज्ञानात्मक, सामाजिक तथा दूसरे सामर्थ्य क्रमिक विकास के लिए उत्तरदायी होगा। अगला क्वेश्चन, प्राथमिक शिक्षक के लिए बाल मनोविज्ञान का ज्ञान आवश्यक है क्योंकि यह बच्चों को अनुशासित बनाने में सहायता करेगा, परीक्षाओं के परिणामों की उन्नति होती है, यह बच्चों में अभिप्रेरित करने के लिए सुविधाजनक तरीका बन जाता है, तथा डी, यह बच्चों में व्यवहार को समझने शिक्षा में सहायता करता है। प्राथमिक मनोविज्ञान, तो यह बच्चों को व्यवहार को समझने में मदद करता है। अगर आपको मनोविज्ञान का ज्ञान है तो आप बच्चों को अच्छे से समझ लेंगे, बच्चा कैसा व्यवहार कर रहा है, उसके साथ कैसे पढ़ाई की जाए। अगला और लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, मानवीय मूल्यों की जो प्रकृति में सार्वत्रिक हैं के विकास का अर्थ है मातारोपण, अंगीकरण, अनुकरण या अभिव्यक्ति। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा अभिव्यक्ति। तो दोस्तों इसी प्रकार के क्वेश्चन पढ़ने के लिए हमारी क्लास को ज्वाइन करते रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिए और आगे की तैयारी करिए। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।